अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, राम राज्य परिषद व स्वामी करपात्री फाउंडेशन की तरफ से मैं गुरुदेव का लाडला शिव शक्ति पुत्र ऋषभदेव चैतन्य गोपाष्टमी के पावन पर्व पर सादर प्रणाम करता हूं गो माता की सेवा करने वाले समस्त भक्तजनों को। आज मैं आप सभी के समक्ष गो महिमा को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। विषय यह है कि क्यों हुआ कार्तिकेय से भी पहले गणेश जी का विवाह, क्यों होती है सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा। तो गणेश और कार्तिकेय जी के विवाह के विषय में मजुलाल रणछोड़ मजूमदार जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर भाव प्रस्तुत किया है कि जब गणेश और कार्तिकेय विवाह के योग्य हो गए तब यह प्रश्न उठा कि दोनों विवाह के योग्य हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले विवाह किसका किया जाए, गणेश जी का या कार्तिकेय जी का। तब यह कहा गया कि दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले लौट आएगा उसी का विवाह सबसे पहले कर दिया जाएगा। तब तो कार्तिकेय जी महाराज अपने मोर पर बैठ करके और पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चले गए। लेकिन गणेश जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मेरा शरीर भारी है और मेरा वाहन भी मूषक है, तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊंगा। आज तो गणेश जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आंखों को बंद करके ध्यान कर रहे हैं गणेश जी महाराज कि हे विधाता, अब मैं क्या करूं। जैसे ही गणेश जी महाराज ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा कि एक देसी गाय माता बछड़े सहित खड़ी हुई है वहां पर। गणेश जी महाराज जैसे ही उस गाय माता को देखते हैं तब विचार करने लगे कि ये गाय तो साक्षात पृथ्वी है। इस गौ में 33 कोटि देवता विराजमान हैं और बृहत पाराशर स्मृति में भी यह लिखा है, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणाम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणाम, गौ माता को देख करके नमस्कार करके जो उनकी परिक्रमा करता है, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऐसा व्यक्ति 7 द्वीपों को धारण करने वाली वसुंधरा यानी कि इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के बराबर पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए गणेश जी महाराज ने यह विचार किया कि ये गौ माता तो, ये गाय तो साक्षात पृथ्वी है। इसीलिए गणेश जी महाराज ने उस गाय की ही परिक्रमा कर ली और अपने मस्तिष्क को गाय के चरणों में रख करके साष्टांग प्रणाम कर ली। तब तो गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि हे पुत्र गणेश, तुमने मुझे सम्मान देकर के बड़ा प्रसन्न किया है, तुमने मेरा सम्मान किया है, मेरा आदर किया है, मेरा मान बढ़ाया है तुमने। इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा विवाह कार्तिकेय से भी पहले तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ यह आशीर्वाद भी देती हूं कि सर्वप्रथम पूजा केवल तुम्हारी ही होगी। आशीर्वाद को प्राप्त करके गणेश जी महाराज पिता भोलेनाथ के पास आए और बोले, पिताजी पिताजी पिताजी। भोलेनाथ ने कहा, अरे पुत्र क्या बात है। गणेश जी बोले, हे पिताजी, मैं तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आ गया। भगवान शंकर बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है,
जल्दी तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर ली? तब तो गणेश जी महाराज ने कहा कि हे पिताजी, इस गौ में 33 कोटि देवता विराजमान है, इस गाय माता में 7 द्वीप विराजमान है, इस गाय माता में समुद्र विराजमान है, इस गाय माता में पूरा ब्रह्मांड विराजमान है। इसीलिए मैंने इस गाय माता की परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, पूरी नदियों की, समुद्र की, पर्वतों की, सबकी परिक्रमा कर ली। तब तो भोलेनाथ इतना सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए और पुत्र गणेश को अपने गले से लगा लिया और बोले कि हे गणेश, मैं तो प्रसन्न हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा विवाह सबसे पहले होगा और साथ ही साथ सबसे पहले पूजा भी तुम्हारी ही होगी। तो ये है गो सेवा का फल। लेकिन शिव पुराण के अनुसार यह अलग वर्णन मिलता है कि शिव पुराण में गणेश जी महाराज ने विवाह के लिए माता पिता की परिक्रमा की। रामचरितमानस में वर्णन है कि उन्होंने पृथ्वी पर ही राम लिख करके उसी राम नाम की परिक्रमा कर ली, इसीलिए उनको सर्वप्रथम पूजनीय माना। तो इस गोपाष्टमी के पावन पर्व पर मैं बस आप सभी भक्त जनों को यही संदेश देना चाहता हूं, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भी गोपाष्टमी के दिन गाय माता की सेवा करें, उनकी परिक्रमा करें और आप तो यह नियम बनाएं कि प्रतिदिन गाय माता की आप सेवा करें। आप अपने घर में एक देसी गाय को अवश्य रखें। देसी गाय की पहचान है कि उसके पीठ के ऊपर एक ठठियारा सा होता है, एक गोल सा ठठियारा होता है, वही उस गौ माता की पहचान है। तो बस यही मेरा संदेश है कि आप अपने घर में देशी गौ को रखें और उसका अच्छे से पालन करें, उसकी सेवा करें। हर हर महादेव।